बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है हेजीमनी एज सॉफ्ट पावर। हमने अपनी लास्ट की दो वीडियो में गाइस डिस्कस कर लिया था हेजीमनी एज हार्ड पावर और हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर को, जिसमें हेजीमनी एज हार्ड पावर में हमने मिलिट्री पावर के बारे में बात की थी, यानी कि हार्श पावर की बात हो रही थी वहाँ पर। और हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर में हमने इकोनॉमी की बात की थी। आज हम थर्ड टाइप की हेजीमनी पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है जो, ठीक है। थर्ड सेक्शन ऑफ हेजीमनी इज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है आइडियोलॉजिकल और द कल्चरल डायमेंशन ऑफ यूएस हेजीमनी। जो यूएस की कल्चर और आइडियोलॉजी है ना, वो हमें कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन जो है ना यूएस का, उसने हमें पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया है, ठीक है। अब वो कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया है, आज हम नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, कहाँ का है, यूएस का है, ठीक है। बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ की हैं, ये यूएस की हैं, ठीक है। जब हम बर्गर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले किसका नाम हमारे दिमाग में आता है, मैकडोनल्ड, ठीक है। क्योंकि उसने पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को जो है वो कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है। वरना हमारा बेसिकली फूड जो है वो क्या है, हमारा जो फूड है, हमारा कल्चर जो है वो क्या है, फूड के उसमें देखें तो दाल रोटी यही सब। लेकिन जो बर्गर वगैरह है और जो फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब हैं, फास्ट फूड जितने भी आते हैं, वो सब क्या हैं, वो यूएस से ही आए हैं, ठीक है। तो उनके कल्चर का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा और हमने उस फूड को पसंद भी किया, अपना कंसेंट भी दिया उसके बारे में। तो ये क्या बन गया, हमारे ऊपर उसकी हेजीमनी बन गई, ठीक है। इसी तरह आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशंस में हम और देख सकते हैं, जैसे कि हम आज जीन्स पहनते हैं, ठीक है, कोट्स वगैरह पहनते हैं, तो ये सब क्या है, ये यूएस का ही कल्चर है जिसने हमारे ऊपर डोमिनेंस कर लिया है, ठीक है। कल्चरल डोमिनेशन हो गया है हमारे ऊपर यूएस का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, विच इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। इसकी वजह से क्या बना है, मैन्युफैक्चर कंसेंट बना है। दिस काइंड सेंस ऑफ हेजीमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। अब हेजीमनी कब बनती है, हेजीमनी तभी बनती है दोस्तों व्हेन द डोमिनेंट क्लास और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लास। यानी कि जब जो डोमिनेट क्लास है, यानी कि यूएस जो है वो डोमिनेटेड क्लास का कंसेंट जीत जाए, ठीक है, by persuading the dominated class to view the world in a फेवरेबल टू द एफिडेंसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास, ठीक है। और कैसे दिखाए कि वो भी उसको वर्ल्ड को वैसे दिखाए, उन मतलब अब बेसिकली यहाँ पे कहाँ पर बात आ गई, आइडियोलॉजी पर बात आ गई कि उनको आइडियोलॉजिकली जैसी वो आइडियोलॉजी रखते हैं वैसी ही उन्हें आइडियोलॉजी उनके माइंड में दे दी जाए उन्हें, जो डोमिनेटेड क्लास है। यानी कि डोमिनेंट क्लास जो है वो डोमिनेटेड क्लास को का कंसेंट जीत जाए और उन्हें वर्ल्ड को ऐसे ही दिखाए, इन्हें फेवरेबल मैनर में दिखाए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को हम एफिडेंसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास कहते हैं। और हेजीमनी या सॉफ्ट पावर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पावर है, ये हार्ड पावर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि हार्ड पावर जो है वो जब तक रहेगी जब तक हम उनके ऊपर बंदूक ताने रहेंगे, ठीक है, हम वहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमसे अंदर से इन्फ्लुएंस हो गया, यानी कि इंटरनली इन्फ्लुएंस हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो काम वो जब भी करेगा जब हम वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अब यूएस तो यहाँ देखने नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं क्या पहन रहे हैं, लेकिन उनके कल्चर ने हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, हमारे ऊपर कल्चरल डोमिनेशन हो गया इतना ज़्यादा उनका कि हम जो है वो उनके कल्चर को अपना रहे हैं। अब हमें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप ये पहनो या ये करो, नहीं, लेकिन हम वो अपने कल्चर को छोड़कर उनके कल्चर को अपना रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो चुका है हमारा। और अमेरिका इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिडक्टिव कल्चर ऑन अर्थ, ठीक है। अमेरिका का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा सिडक्टिव कल्चर है अर्थ पर, ठीक है। हैंड सॉफ्ट पावर हेजीमनी गोज हैंड इन हैंड एंड इज ऑफ्टन मोर इफेक्टिव देन हार्ड पावर हेजीमनी। जैसे कि मैंने भी बताया दोस्तों कि सॉफ्ट पावर जो है वो हैंड टू हैंड, मतलब एक से दूसरी तरफ जाती है। जैसे कि अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं और अगर एक इंसान जीन्स पहन रहा है तो कुछ टाइम बाद वो दूसरा भाई भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो भी जीन्स पहनने लगेगा, ठीक है। लेकिन हार्ड पावर जो है वो तब तक ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स का यूज़ किया जाएगा, लेकिन सॉफ्ट पावर जो है वो उसमें फोर्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है।
ये इंटरनली इन्फ्लुएंस किया जाता है बस लोगों को, ठीक है। तो यही था सॉफ्ट पावर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।